चंडीगढ़ का सीरियल किलर मोनू, जिसको आज कोर्ट द्वारा उम्र कैद की सजा और 50,000 रुपये जुर्माना लगाया गया है। क्योंकि हम तो चाहते थे कि भाई इसकी उम्र फांसी हो। तो नहीं लगता मोनू को अभी कोर्ट में पेश किया था तो उसके चेहरे से आपको लग नहीं रहा था कुछ कि उसको इस सजा का कुछ मिले? सजा की मांग तो फांसी की है। जो ऐसे कर्म करता है उसके लिए समाज के लायक तो है नहीं। चंडीगढ़ का सीरियल किलर मोनू, जिसको आज कोर्ट द्वारा उम्र कैद की सजा और 50,000 रुपये जुर्माना लगाया गया है। नेहा के पिता हमारे साथ है, जिन्होंने 15 साल का लंबा सफ़र एक तय किया है। आज कोर्ट के फैसले से संतुष्ट है। बात करेंगे सर, आज कोर्ट ने मोनू को उम्र कैद की सज़ा और 50,000 जुर्माना लगाया गया, क्योंकि आपने 15 साल का संघर्ष किया। कोर्ट के फैसले से अब आप संतुष्ट हो? दोनों बातें हैं, संतुष्टि भी है और नहीं भी है। क्योंकि हम तो चाहते थे कि भाई इसकी उम्र फांसी हो, लेकिन चलो उम्र कैद होगी वो भी ठीक है। तो आपको लगता है कि अब अगली अदालत का रुख किया जाएगा फांसी को लेकर? कोशिश करेंगे, हम देखेंगे। तो पुलिस की इस पर सारी कार्रवाई पर कैसे देखते हो? क्योंकि पुलिस ने एक बार तो उम्मीद आपने भी छोड़ दी थी और पुलिस ने भी छोड़ दी थी, जिसके बाद आला अधिकारियों ने इस पूरे मामले में काम किया। ऐसा है, पुलिस ने फिर भी जो टाइम निकलने के बावजूद उसने कोशिश की, उन्होंने कोशिश की, तो ये उसको उनकी जो कोशिश थी उसी वजह से वो सारा ये निकला है। पुलिस ने बहुत मेहनत की है। तो आपको नहीं लगता मोनू को अभी कोर्ट में पेश किया था तो उसके चेहरे से आपको लग नहीं रहा था कुछ कि उसको इस सजा का कुछ मिले? चेहरे पे क्या लगना उसके, यार पशु है वो, उसको क्या भावना है? उसकी कोई भावना नहीं है उसकी। वो तो एक किस्म से जानवर है, तो जानवर की क्या भावना होती है? आज इंसान तो है ही नहीं। हो जो ऐसे कर्म करने वाला इंसान थोड़ा हो सकता है। एक करे, दो करे, तीन करे, चार करे, कोई लिमिट ही नहीं। पता लगा उस पर पहले भी मामले दर्ज है, हिमाचल में भी और अनदर स्टेट में भी। हिमाचल में तो छूट के आ गया वो। हिमाचल में 18 महीने जेल में रहा, वो सबूतों के कारण सबूत वहाँ मिले नहीं, वो छूट गए वहाँ से। उसने उस छूटने के बाद यहाँ के किया। बिल्कुल, ये नेहा के पिताजी थे। इनका कहना है कि कोर्ट के फैसले से संतुष्ट भी और नासंतुष्ट भी है। फांसी को लेकर अभी परिवार से बात की जाएगी कि अगली कोर्ट का रुख किया जाएगा या नहीं। कोर्ट ने बहुत अच्छा फैसला सुनाया जी, क्योंकि ये जो केस था बहुत पुराना केस था, 2010 का केस था। और इसमें जो एक्यूज़ है वो फ्री घूम रहा था 14 साल से। ये तो अचानक वही कभी कि लड़की की आत्मा भटक रही होगी तो उसने ये करवा दिया कि ये फ्री घूम रहा है। तो ये हम रैंडमली जब मैडम एसएसपी मैडम ने आए थे तो इन्होंने पुराने केस खुलवाए थे, और पुराने केस खुलवाने से हमने ये पुराने मर्डर वाला केस था तो ये भी टास्क पे लिया, और जो निर्देशों के अनुसार जो भी उसकी एज थी उसके हिसाब से हम इसको पूछताछ करते थे लोगों से। तो इससे पहले भी काफ़ी लोगों से पूछताछ की, तो इससे भी पूछताछ की तो हमें कुछ पॉजिटिव लगा, क्योंकि इसकी मैरिज इसने बोला कि 8 में हुई है और 10 में इसकी बीवी इसको छोड़ के चली गई थी। तो हमने उसके आधार पे, हमारे पास वो वैसे तो कोई सबूत नहीं था, तो हमने इसको डीएनए के लिए भेज दिया। जैसे हम पहले भी रैंडमली काफ़ी डीएनए करवाए हैं, तो इसका भेज दिया। तो इसकी रिपोर्ट भी हमें लेट मिली, थोड़ा 6-7 महीने बाद रिपोर्ट मिली, नहीं तो बेसिकली 3-4 महीने में आ जाती है रिपोर्ट। तो 8 महीने बाद रिपोर्ट मिली तो उसमें इसकी पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव आने के पॉजिटिव आया था मनदीप कौर का, जो 2020 में हुआ था। तो फिर उसका पॉजिटिव आने से हमने कुछ पहले से अंदेशा था कि जैसे, क्योंकि मोडस ऑपरेंडी सेम थी कि मार देना और फिर उसके साथ रेप करना, तो जो नेहा मर्डर किया तो फिर उसके हमने पुराने पलंदे उठा के वो भी भेजे थे, जो भी पॉजिटिव पाए गए। पर मोनू का कहना है कि मैं चंडीगढ़ ही था और खुद ही गया था थाने में अपनी बहन के साथ। बिल्कुल गया, इसको पहले पकड़ा भी गया, कई केसों पे उसके पे केस भी हुए हैं, रजिस्टर हुए हैं केस, इस थाने में जाता रहा है। तो उसके थोड़े दिन पहले भी, मेरे से भी थोड़े दिन पहले जिस दिन इसको हमने पकड़ा था उस दिन मैंने 751 में बंद भी किया है। 751 में बंद करने के बाद इसका फिर वो लिया हमने, सैंपल लिया था, कंसेंटेड सैंपल लिया, इसकी अनुमति लेके सैंपल किया। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹ 8 ਕੇਸ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ ਜੋ ਐਜ਼ ਪਰ ਰਿਕਾਰਡ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜੋ ਕਨਵਿਕਟਡ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀਗਾ ਮਾਈਨਰ लड़की ਦਾ, उस पर भी रेप एंड मर्डर था लेकिन उसमें एक्विटल था। तो यहाँ वाले केस कुछ में कन्विक्टेड है, कुछ अभी एक मनदीप कौर का जो मर्डर केस वो बैलेंस चल रहा है कोर्ट में,
और एक जो 39 में है, वो भी एक ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ बिल्कुल जी बिल्कुल मन्ने डीएनए हो गए सारे ਤੇ ਸਰ डीएनए पॉजिटिव आए हैं। ਇਹਦੇ ਤਿੰਨ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ हाँ जी। ਕੱਪੜੇ ਕੁਪੜੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਬਾਅਦ ਚ ये जो तीसरा केस था उसमें जो 39 थाने का है उसमें इसने जो कपड़े हैं चेंज किए फेंक के बाहर, जो उसके बाद में रिकवरी हुई है उसी में से ऊपर उसका जो डीएनए लिया गया वो मैच किया है इससे। ਜਿਹੜਾ ਨੇਹਾ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੇਹਾ ਦਾ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਉਸ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਪਈ ਸੀਗੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰਨਾ? बहुत मुश्किल सी, लेकिन उस समय जो फोरेंसिक लैब से जो हमें पलंदे वापस आए थे, जो मौके से उठाए गए थे सैंपल, उसमें काफ़ी हमें मदद मिली है, क्योंकि ये डीएनए एक बार आ जाए तो ये मिटता नहीं है, तो ये आ ही जाता है। तो जब डीएनए मैच हो गया तो फिर तो कोई अंदेशा रहा ही नहीं था। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਮੇਰਾ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫਸਾਤਾ ਮੈਂ। डीएनए पुलिस ने थोड़ी देता होना पुलिस। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। थैंक यू। ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਰੀਅਲ ਕਿਲਰ ਹੈ ਮੋਨੂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਨਿਤਿਨ ਕੇ ਸਾਥ हिमांशु शर्मा की रिपोर्ट।